जय मसीह की सभी को। मैं ऋतु चार्ल्स टूंडला से आप सबको आज की शाम प्रभु यीशु मसीह जो कि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है के मधुर नाम में सलाम करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। आज की शाम हमें यह अवसर मिला कि हम उसके वचन से कुछ बातों को सीखें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम आज के विषय के ऊपर मनन करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह अपने वचन में कहता है कि मैं बदलता नहीं हूँ। यदि हम देखें मलाकी 3 अध्याय और उसकी 6 आयत में, वहाँ लिखा है कि मैं बदलता नहीं हूँ। आई एम एन अनचेंजिंग गॉड। तो मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो कि नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। गिनती उसका 23 अध्याय और उसकी 19वीं आयत इस प्रकार से कहती है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन को, जब वो एक कोई प्रॉमिस किसी से करता है, एक वायदा किसी से करता है, तो उसको पूरा करता है। और उसका वचन इस बात के लिए हमको कन्फर्मेशन देता है, यानी कि बाइबल इस बात का कन्फर्मेशन देती है कि परमेश्वर एक ना बदलने वाला परमेश्वर है ना। हम दुनिया में इतनी चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं, लोगों को बदलते हुए देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम कई बार अपना भरोसा दुनियावी चीज़ों पर करते हैं और लोगों पर करते हैं और दुनिया की बहुत सारी चीज़ों पर करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ एक समय पर बदल जाती है या मिट जाती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा तक वैसा ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वचन बताता है इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कि यीशु मसीह युगानुयुग एक समान है, यानी कि कल और आज और युगानुयुग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कल यानी कि आज से पहले, यानी कि पास्ट में, और आज यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम्स में, और युगानुयुग यानी कि आने वाले समय में, फ्यूचर में भी यीशु मसीह एक सा परमेश्वर है। वो जैसा पास्ट में था वो वैसा ही प्रेजेंट में है और वैसा ही वो फ्यूचर में रहेगा। ये कितनी सुंदर बात है मेरे प्रियो। हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो कि बदलता नहीं है, ना ही अपने वायदों से पीछे हटता है। हम संपूर्ण मन से, पूरे विश्वास से उस पर भरोसा कर सकते हैं हर एक बात के लिए, है ना। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे, वचन जो भी आज शेयर किया जाएगा। और मेरी प्रार्थना है कि जब ये वचन आपके कानों तक पहुँचे तो केवल कानों में रह के वहीं से ख़त्म ना हो जाए, बल्कि आपके दिल तक पहुँचे, आपसे बातचीत करें। और आप जो भी बातों को लेकर के आज इस वचन को सुन रहे हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर आपको उन सब बातों का उत्तर दे, आपसे बातचीत करे, आपको स्ट्रेंथ दे, आपको मजबूती प्रदान करे, आपके विश्वास को स्थिर करे। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आप सबके लिए। और ऐसा वो केवल आपके साथ ही नहीं परंतु मेरे साथ भी करे। और हम सब मिलकर परमेश्वर की ओर देखेंगे जबकि हम इस वचन को सुनते हैं, और विश्वास रखें कि परमेश्वर आज हमारे विश्वास को एक नई दिशा देगा। हालेलुया। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि बाइबल का परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। अनगिनत आयतें, अनगिनत बातों को हम वचन में, बाइबल में देख सकते हैं, जबकि हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर नहीं बदलता और अपने वायदों को पूरा करता है। अगर कोई इस बात को कहे कि पहले के समय में आश्चर्य कर्म होते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, और लेकिन अब कलयुग आ गया है, इसलिए अब ऐसा नहीं होता। अब कलयुग में परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करते हैं। पहले अलग बात थी, पहले बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ऐसे कुछ लोगों की मान्यता इस प्रकार से होती है, तो आप उनको बता सकते हैं कि परमेश्वर समय के अनुसार बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, और बाइबल इस बात की गवाही देती है। आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर आज हम मनन करेंगे वो है
बैकस्लाइडिंग यानी कि पीछे हट जाना या मार्ग से भटक जाना। मेरे प्रियो, मसीही, बहुत सारे मसीही, बल्कि मैं इस बात को मानती हूँ कि प्रत्येक मसीही अपने जीवन काल में एक बार इस बात को महसूस करता है, और एक बार नहीं परंतु बार बार इस बात को महसूस करता है कि वो पहले के समान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है, या वो बैकस्लाइड हो गया है किसी भी कारणवश, या वो अपने विश्वास से हट गया है, या उस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है जैसा कि उसने परमेश्वर को जिस दिन जाना था उस दिन महसूस किया था। तो ये इस तरह के अनुभव हर मसीह के जीवन में आते हैं, एक बार आते हैं, कई बार आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति, मसीही व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है, और जब वो बैकस्लाइड होता है तो वो कैसा अनुभव करता है, और परमेश्वर उस समय उसके जीवन से क्या योजना रखता है, और परमेश्वर की क्या सहायता आती है उस व्यक्ति के लिए जो कि बैकस्लाइड हो गया। इस बात को हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, और हर एक मसीह के जीवन में ये घटता है। तो इसलिए आप जो भी इस प्रकार से इन अनुभवों को महसूस कर रहे हों वो लोग निराश ना हो। आइए हम वचन में से देखें कि कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है जो कि कभी बैकस्लाइड हो गया है, या मार्ग से भटक गया है, या निराशा का शिकार है। आइए देखते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है और उसके कानों में ये शब्द पड़ते हैं कि मसीह उसका उद्धार कर सकता है और मसीह परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल मिलाप कर सकता है, तो वचन को सुनने के द्वारा उसके मन में उत्तेजना होती है। यदि हम देखें, यदि आपको स्मरण हो, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में इम्माउस के मार्ग पर 2 व्यक्तियों के साथ यीशु मसीह चल रहे थे, और वो वचन से उनको बता रहे थे उनके यीशु मसीह के जीवित हो उठने के बाद की ये घटना है, जब वो कुछ लोगों को पर प्रकट हुए थे, और उन्होंने ये प्रकट होने के द्वारा ये बात को कंफर्म किया था कि वो जीवित हो उठे हैं मृत्यु में से। और उन्होंने उन 2 व्यक्तियों के ऊपर जो कि माउस के मार्ग पर चल के जा रहे थे और आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, और यीशु मसीह उनके साथ आ गए और वो भी बातचीत करने लगे, लेकिन क्योंकि उनकी आंखें बंद थीं और वो पहचान नहीं पाए कि ये यीशु मसीह हैं, और ये तीनों बात करते हुए जा रहे हैं। और अंत में ऐसा हुआ कि जब उनकी यात्रा समाप्त होने को थी, तब यीशु मसीह ने कहा कि हम भोजन करते हैं, और जब भोजन करने के लिए वो लोग बैठे, तब यीशु मसीह ने रोटी को लिया, उसको तोड़ा और धन्यवाद किया। और जब ऐसा हुआ तब उन दोनों व्यक्तियों की आत्मिक आंखें खुल गईं, और उन्होंने इस बात को आपस में कहा कि जब वह वचन हमें सुना रहा था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई। और ये ऐसा एक अनुभव है जो हर एक मसीही के जीवन में आता है मेरे प्रियो, है ना। आप सब ने भी, मैं आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इस तरह का अनुभव अपने जीवन में किया होगा कि किसी सेवक के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा या किसी और माध्यम से आपने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, और आप उस सुसमाचार ने आपके मन को झंझोड़ा, और आपको ये एहसास हुआ कि आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, और आपने परमेश्वर को पुकारा और आपकी आत्मिक आंखें खुल गई। देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 31वें अध्याय, उसमें 24 अध्याय की 31वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। और जब एक मनुष्य की आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तो वह परमेश्वर की बातों को देखने लगता है, आत्मिक बातों को देखने लगता है, समझने लगता है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से होता है, और सुसमाचार हमारे मन में उत्तेजना को उत्पन्न करता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना परमेश्वर के वचन के सुनाए कभी भी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं सकता, ना ही उसके मन में आत्मिक उत्तेजना हो सकती है। ये केवल और केवल परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे मन में एक आत्मिक उत्तेजना को पैदा करता है, या हम आत्मिक बातों के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। तो
इस प्रकार से हमारे जीवन में होता है और उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में भी जो एम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे उनके जीवन में भी ऐसा हुआ, है ना। और फिर उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनने के द्वारा ये एहसास होता है कि वह पापी है और उसको इस दशा से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ा सकते हैं, है ना। और ऐसा ही अनुभव मैं अपना भी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैंने पहली बार इस बात का एहसास किया कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तब मैंने हेल्प के लिए परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया। ये उस समय की बात है जबकि मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और मैं 17 इयर्स की थी और मैं एक बहुत इनोसेंट लड़की थी और मैं बहुत जैसे कहना चाहिए चालाकी कुछ मेरे अंदर नहीं थी और मैं बड़ा इस बात को चौकसी करती थी कि मैं एक अच्छी क्रिश्चियन लड़की बनूं और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं कोई भी गलत चीज़ ना करूं। तो लेकिन उस ऐसा इतना होने के बावजूद भी, और मुझे जहाँ तक याद है छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ मैंने कोई गलत चीज़ें तब तक नहीं करी थी कि जैसे कि सारे बच्चे झूठ बोलते हैं तो मैं भी झूठ भी बोलती थी इस टाइम। और भी कुछ चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा याद नहीं क्योंकि हम लोग बहुत मासूम थे और बहुत इनोसेंट थे और हम कभी भी गलत चीज़ों को नहीं करते थे और अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे, टीचर्स के प्रति आज्ञाकारी थे, बड़ों का हम बहुत आदर करते थे। कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसी नहीं थी जो कि सीक्रेट हो और हम गलत कर रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन एक परमेश्वर के सेवक के द्वारा मुझे सुनने का अवसर प्रदान हुआ। सुसमाचार को मैंने सुना और 17 साल की मैं थी और मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है और मैं इस बात का क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगी कि परमेश्वर को मैं कैसे प्राप्त करूं और मुझे परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है। और उसी समय एक और सेवक को परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए, मेरी सहायता के लिए मेरे शहर में भेजा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर अपने सेवकों को हमारे मध्य में लेके आता है। आप अगर ऐसा सोचते होंगे कि अरे अचानक से मुझे फ़लाना मिल गया, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मेरे को गीता आंटी मिल गई या मुझे कोई और प्रभु का सेवक मिल गया और उसके द्वारा मैंने वचन को सुन लिया, तो ये इत्तेफाक हुआ और इसके द्वारा मैंने आज बड़ा इत्तेफाक से मैं चर्च की तरफ जा रहा था और मैंने मैसेज सुन लिया और ऐसा हुआ कि मेरे को इसी मैसेज की ज़रूरत थी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये इत्तेफाक नहीं होता, ये परमेश्वर की योजना के द्वारा होता है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और जब हमें नीड होती है कि कोई हमें वचन से कुछ बातों को सिखाए तो वो ऐसे लोगों को हमसे मिला देता है और ऐसे लोगों को हमारे जीवन में ले आता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उस समय हुआ और मेरे शहर में एक और प्रभु के दास आए और मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे आपसे बातों को सीखना है और मुझे परमेश्वर के बारे में और जानना है। और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जो कुछ भी तुम पूछना चाहती हो पूछो, मैं बताऊंगा तुम क्या जानना चाहती हो परमेश्वर के बारे में। अब मैं एक 17 साल की छोटी लड़की जिसने कि एक अब नया सुसमाचार सुना था और कुछ भी अता पता नहीं था बाइबल के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पूछूं। और मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मुझे लगता है कि एक छोटे बच्चे के समान मैंने उनसे बहुत सारी बातों को पूछा और वो कई घंटों तक बड़े धीरज के साथ हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहे। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास करेक्ट एग्जैक्टली क्या प्रश्न है, क्योंकि मैं जान नहीं पा रही थी कि मुझे उनसे क्या पूछना है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे चाहिए क्या, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना उनके सामने नहीं आ रहा था। और तब अचानक से ये सेंटेंस मेरे दिमाग में कहाँ से आया या ये सवाल मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैं इस बात को आज तक नहीं जान पाई हूँ। लेकिन अचानक से मेरे मन में एक विचार उठा और मैंने उनसे कहा भैया मैं अपने पीठ पर एक भारी
पाप की गठरी को देखती हूँ और मैं इस गठरी से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ, मैं इस पाप से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ और कौन मुझे छुटकारा देगा। और ऐसा मुझे फ़ील होने लगा कि जैसे मेरे कंधों पर एक भारी बोझ रखा हुआ है, एक गठरी बंधी हुई है जिससे कि मुझे छुटकारा प्राप्त करना है। और मैंने इस प्रकार से उन भैया से पूछा। ब्रदर ने मुझसे कहा कि तुम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपो और उनके सामने इस बात का अंगीकार करो कि वो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं और उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। और मैंने ये विश्वास उनकी बातों ने मेरे मन में एक विश्वास को जगाया और मैंने उसी समय घुटने टेके और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि जो गठरी जिस मेरे पीठ पर लदी थी, वो गठरी मेरे जीवन से उसी समय दूर हो गई। तो इस प्रकार से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और मुझे ऐसा लगा कि आनंद मेरे जीवन में समा गया और मैं बहुत आनंदित हो गई और मेरा जीवन बदल गया और मैं अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ बढ़ने लगी और प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को एंजॉय करने लगी। और इस तरह से कुछ दिन बीत गए और लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक अजीब सा फीलिंग मेरे अंदर आने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा आनंद घटने लगा है। और जो पहले दिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के समय जो मैं जैसा महसूस कर रही थी, वो चीज़ें अब मैं महसूस नहीं कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे दूर चली गई है और मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। और ये बहुत डरावनी बात थी। और मैं प्रार्थना करने के लिए कमरे में जाती थी, प्रार्थना करती थी, आंसू बहाती थी, परमेश्वर को पुकारती थी और मैं कहती थी, प्रभु आपने कहाँ अपना चेहरा छुपा लिया है, मैं क्यों अब आपको महसूस नहीं कर पा रही हूँ। वचन पढ़ रही हूँ लेकिन वचन पढ़ने में मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, प्रार्थना करने में कुछ महसूस नहीं हो रहा। और मैं एक स्पिरिचुअल अनुभव को चाह रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। और ऐसा कई दिन तक मुझे लगता रहा। और ऐसा मैं ये मानती हूँ कि जब हम सभी मसीहों के साथ ऐसा होता है जीवन में कई बार कि हम लोग एक समय पर परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत गहरी तरीके से महसूस करते हैं और कुछ समय के बाद या अगले ही पल वो उपस्थिति हमारे पास से हट जाती है और हम फिर खाली महसूस करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी संदेह मन में आता है कि क्या वास्तव में परमेश्वर है या ये मेरा भ्रम था। और या फिर ऐसा कई बार लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और मैं अकेली हूँ, एक खाली जगह पर हूँ, एक खालीपन मेरे अंदर है, मेरे आसपास है और कोई भी आत्मिक अनुभव हम उस समय नहीं कर रहे होते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि ये हम सब के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। और क्योंकि यह एक मसीही के अनुभव होते हैं जो कि मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ। और इस तरीके से फिर होता ये है कि जब हम कुछ भी स्पिरिचुअल अनुभव नहीं करते, ऐसा कई बार होता है, कई बार लोगों ने मुझसे कहा है, शेयर किया है कि हम पहले बाइबल पढ़ते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आजकल हम प्रार्थना कर रहे हैं बाइबल पढ़ने पर हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। और इसलिए हम फिर ऐसा होता है जब तो हम क्या करते हैं कि हम बाइबल पढ़ना फिर बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे को कुछ भी आत्मिक अनुभव नहीं हो रहा होता है उस समय। या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम प्रेयर लाइफ हमारी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं। और इस प्रकार से फिर हमारे आत्मिक जीवन में क्या होता है कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो लेकिन मैं आपसे आज इस बात को कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये हमारे आत्मिक अनुभवों का एक हिस्सा है। ये हमारे मसीही जो हमारे जर्नी है, मसीही जो हमारा सफ़र है, जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तब जो अनुभव हमें इस जीवन में रहते हुए होते हैं उनका एक हिस्सा है। और हम शारीरिक दशा में अक्सर इन बातों का अनुभव करते हैं। और यदि आज के बाद आप इस प्रकार से महसूस करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से खाली हो गए हैं या परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास से हट गई है या वचन को पढ़ने में आपको कुछ आनंद नहीं आ रहा है या आप कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो याद करें इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। यशाया 49 उसकी 16वीं आयत।
यशायाह 49 उसकी 16वीं आयत इस प्रकार से कहती है, उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर गोद कर बना लिया, उसका प्रेम अपार है। प्रियो, हम अपने भावनाओं के ऊपर भरोसा ना करें। हम लोग देखिए, हम लोग भावुक लोग हैं, है ना। हम जो इंसान हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाएं हमें धोखा दे देती हैं, है ना। और अपनी भावनाओं के चलते कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, कभी हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं और इसी प्रकार से हम परमेश्वर को सोच लेते हैं। जब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हमें लगता है परमेश्वर हमारे साथ है ना। और जब हम एक निराशा महसूस कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बात कह के एनकरेज करना चाहती हूँ कि अपनी भावनाओं के अनुसार आप अपने विश्वास को आगे ना बढ़ाएं। आपकी भावनाएं हमेशा आपको धोखा देंगी। हमें मसीहों का ये कर्तव्य है, हम मसीहों का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी भावनाओं के अनुसार जीवन ना बिताएं, बल्कि परमेश्वर के अटल वचन पर विश्वास रखें। हमारी भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप इस बात को याद करें। इब्रानियों 13:8 को फिर से मैं दोहराऊंगी, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। यानी कि कल जैसा अगर आप महसूस कर रहे थे, हो कल आप वचन पढ़ रहे थे और एक बड़े आनंद को आप महसूस कर रहे थे, या आप YouTube पर कोई अच्छा मैसेज सुन रहे थे और आप बहुत ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ गया था, या आप अपने चर्च को आपने अटेंड किया, वहाँ पे पास्टर के द्वारा एक अच्छे मैसेज को सुन के आप जोश से भर गए और आपका विश्वास बढ़ गया और आपने कहा हाँ, अब मेरे जीवन में ये बात हो जाएगी। और या आपने किसी अच्छे सॉन्ग को सुना और आप बहुत ज़्यादा मसीही सॉन्ग को सुनने के द्वारा आपके अंदर जोश आ गया और आप झूमते हुए गाने लगे और खुश हो गए। लेकिन अगले ही पल आज जब परिस्थितियाँ आपके जीवन में बदल गई और आज आप किसी कारणवश कुछ ऐसा आपके जीवन में हो गया जो कि आपको निराशा में ले गया है, तो आज आप कह रहे हैं कि नहीं, कल परमेश्वर मेरे साथ था परंतु आज नहीं है, आज मैं खाली हूँ, आज मैं अकेला हूँ। लेकिन मैं आपको ढांढस बताना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं के अनुसार अपने मसीह जीवन को ना चलाएं मेरे प्रियो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। हालेलुया। जैसा वो आपके साथ कल था जब आप YouTube पर मैसेज को सुन रहे थे, वैसे ही वो आपके साथ आज है और वैसा ही वो हमेशा रहेगा। जब आपकी भावनाएं आपको धोखा दें और आपको निराशा में ले जाएं, तब आप कहिए कि मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है और मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करूँगा। और इसी प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं मेरे प्रियो। अब यदि आपको ऐसा लगे कि आपको वचन नहीं पढ़ना है, आपका मन नहीं कर रहा है वचन पढ़ने का, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है और आप सुस्ती को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर को पूरे जोश से पुकारना शुरू करें, आप पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू करें। पवित्र आत्मा आएगा और आपकी मदद करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। आप आज से पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीवन बिताने वाले मसीही बनिए। आप पवित्र आत्मा को पुकारिए, प्रभु मेरी मदद करिए और मैं यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह के साथ को एंजॉय करना चाहता हूँ, है ना। और मैं आपको बताऊँ कि कई साल मैं इस गलत फहमी में रही कि मैं अपने आप परमेश्वर को खुश कर सकती हूँ या मैं मेरे मसीही जीवन को मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ा सकती हूँ। और इसीलिए कई बार कितने ही साल मेरे ऐसे ही चले गए और मैं एक मसीही आनंद को मैं अपने जीवन में पूरे समय महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भावनाओं के ऊपर भरोसा करके चल रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझ पर ये दया दिखाई कि मैं इस बात को जान सकी कि मसीह को जीवन देने के बाद हमारा एक मसीही का सबसे बड़ा आनंद का विषय ये होता है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके सहभागिता को और उसके कंपेनियनशिप को अपने जीवन में महसूस कर सकता है और आनंद से आगे बढ़ सकता है। एक बात और जो मैंने सीखी वो ये थी कि पवित्र आत्मा पर निर्भर करना। वचन बताता है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है और मसीही
जीवन को जीने के लिए पूरे विजय के साथ मसीही जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है। तो मैंने पवित्र आत्मा पर निर्भर करना शुरू किया। मैंने कहा मैं अगर अपने ऊपर निर्भर करूँगी, यदि मैं अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करूँगी, तो मैं कभी भी उस आनंद को महसूस नहीं कर पाऊँगी जो कि परमेश्वर मुझे देना चाहता है। और इसलिए फिर मैंने पवित्र आत्मा पर भरोसा करना शुरू किया, पवित्र आत्मा को समर्पण करा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे चलाएं आज से। और उस दिन से मेरे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और अभी भी मैं गलतियां करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, लेकिन ये आनंद मेरे साथ बना रहता है क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे वो आनंद देता है कि जो कि यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब मसीहों को मिलना चाहिए। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप कैसा भी महसूस क्यों ना कर रहे हो, अपनी भावनाओं पर भरोसा ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें और उसके अनुसार अपने मसीही जीवन को बिताएं। हालेलुया। और तब उन ब्रदर ने मुझसे कहा कि तुम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपो और उनके सामने इस बात का अंगीकार करो कि वो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं और उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। और मैंने ये विश्वास उनकी बातों ने मेरे मन में एक विश्वास को जगाया और मैंने उसी समय घुटने टेके और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि जो गठरी जिस मेरे पीठ पर लदी थी, वो गठरी मेरे जीवन से उसी समय दूर हो गई। तो इस प्रकार से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और मुझे ऐसा लगा कि आनंद मेरे जीवन में समा गया और मैं बहुत आनंदित हो गई और मेरा जीवन बदल गया और मैं अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ बढ़ने लगी और प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को एंजॉय करने लगी। और इस तरह से कुछ दिन बीत गए और लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक अजीब सा फीलिंग मेरे अंदर आने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा आनंद घटने लगा है। और जो पहले दिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के समय जो मैं जैसा महसूस कर रही थी, वो चीज़ें अब मैं महसूस नहीं कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे दूर चली गई है और मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। और ये बहुत डरावनी बात थी। और मैं प्रार्थना करने के लिए कमरे में जाती थी, प्रार्थना करती थी, आंसू बहाती थी, परमेश्वर को पुकारती थी और मैं कहती थी, प्रभु आपने कहाँ अपना चेहरा छुपा लिया है, मैं क्यों अब आपको महसूस नहीं कर पा रही हूँ। वचन पढ़ रही हूँ लेकिन वचन पढ़ने में मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, प्रार्थना करने में कुछ महसूस नहीं हो रहा। और मैं एक स्पिरिचुअल अनुभव को चाह रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। और ऐसा कई दिन तक मुझे लगता रहा। और
ऐसा मैं ये मानती हूँ कि जब हम सभी मसीहों के साथ ऐसा होता है जीवन में कई बार कि हम लोग एक समय पर परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत गहरी तरीके से महसूस करते हैं और कुछ समय के बाद या अगले ही पल वो उपस्थिति हमारे पास से हट जाती है और हम फिर खाली महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी संदेह मन में आता है कि क्या वास्तव में परमेश्वर है या ये मेरा भ्रम था, और या फिर ऐसा कई बार लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और मैं अकेली हूँ, एक खाली जगह पर हूँ, एक खालीपन मेरे अंदर है, मेरे आसपास है और कोई भी आत्मिक अनुभव हम उस समय नहीं कर रहे होते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि ये हम सब के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। और क्योंकि यह एक मसीही के अनुभव होते हैं जो कि मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ। और इस तरीके से फिर होता ये है कि जब हम कुछ भी स्पिरिचुअल अनुभव नहीं करते, ऐसे कई बार होता है, कई बार लोगों ने मुझसे कहा है, शेयर किया है कि हम पहले बाइबल पढ़ते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आजकल हम प्रार्थना कर रहे हैं बाइबल पढ़ने पर हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। और इसलिए हम फिर ऐसा होता है जब तो हम क्या करते हैं कि हम बाइबल पढ़ना फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा होता बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे को कुछ भी आत्मिक अनुभव नहीं हो रहा होता है उस समय। या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम प्रेयर लाइफ हमारी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं और इस प्रकार से फिर हम हमारे आत्मिक जीवन में क्या होता है कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो लेकिन मैं आपसे आज इस बात को कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये हमारे आत्मिक अनुभवों का एक हिस्सा है। ये हमारे मसीही जो हमारे जर्नी है, मसीही जो हमारा सफ़र है, जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तब जो अनुभव हमें इस जीवन में रहते हुए होते हैं उनका एक हिस्सा है। और हम शारीरिक दशा में अक्सर इन बातों का अनुभव करते हैं। और यदि आज के बाद आप इस प्रकार से महसूस करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से खाली हो गए हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास से हट गई है, या वचन को पढ़ने में आपको कुछ आनंद नहीं आ रहा है, या आप कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो याद करें इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। यशाया 49 उसकी 16वीं आयत, यशाया 49 उसकी 16वीं आयत इस प्रकार से कहती है, उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर गोद कर बना लिया। उसका प्रेम अपार है प्रेम। हम अपने भावनाओं के ऊपर भरोसा ना करें। हम लोग देखिए, हम लोग भावुक लोग हैं, है ना। हम जो इंसान हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाएं हमें धोखा दे देती हैं, है ना। और अपनी भावनाओं के चलते कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, कभी हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। और इसी प्रकार से हम परमेश्वर को सोच लेते हैं। जब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हमें लगता है परमेश्वर हमारे साथ है ना। और जब हम एक निराशा महसूस कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बात कह के इनकरेज करना चाहती हूँ कि अपनी भावनाओं के अनुसार आप अपने विश्वास को आगे ना बढ़ाएं। आपकी भावनाएं हमेशा आपको धोखा देंगी। हमें मसीहों का ये कर्तव्य है, हम मसीहों का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी भावनाओं के अनुसार जीवन ना बिताएं, बल्कि परमेश्वर के अटल वचन पर विश्वास रखें। हमारी भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप इस बात को याद करें। इब्रानियों 13:8 को फिर से मैं दोहराऊंगी, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। यानी कि कल जैसा अगर आप महसूस कर रहे थे, ओहो कल आप वचन पढ़ रहे थे और एक बड़े आनंद को आप महसूस कर रहे थे, या आप यूट्यूब पर कोई अच्छा मैसेज सुन रहे थे और आप बहुत ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ गया था, या आप अपने चर्च को आपने अटेंड किया, वहाँ पे पास्टर के द्वारा एक अच्छे मैसेज को सुन के आप जोश से भर गए और आपका विश्वास बढ़ गया और आपने कहा हाँ अब मेरे जीवन में ये बात हो जाएगी। और या आपने किसी अच्छे सॉन्ग को सुना और आप बहुत ज़्यादा मसीही सॉन्ग को सुनने के द्वारा आपके अंदर जोश आ गया और आप झूमते हुए गाने लगे और खुश हो गए। लेकिन अगले ही पल आज जब परिस्थितियाँ आपके जीवन में बदल गई और आज आप
किसी कारणवश कुछ ऐसा आपके जीवन में हो गया जो कि आपको निराशा में ले गया है, तो आज आप कह रहे हैं कि नहीं, कल परमेश्वर मेरे साथ था परंतु आज नहीं है, आज मैं खाली हूँ, आज मैं अकेला हूँ। लेकिन मैं आपको ढांढस बताना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं के अनुसार अपने मसीह जीवन को ना चलाएं मेरे प्रियो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। हालेलुया। जैसा वो आपके साथ कल था जब आप YouTube पर मैसेज को सुन रहे थे, वैसे ही वो आपके साथ आज है और वैसे ही वो हमेशा रहेगा। जब आपकी भावनाएं आपको धोखा दें और आपको निराशा में ले जाएं, तब आप कहिए कि मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है और मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करूँगा। और इसी प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं मेरे प्रियो। अब यदि आपको ऐसा लगे कि आपको वचन नहीं पढ़ना है, आपका मन नहीं कर रहा है वचन पढ़ने का, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है और आप बहुत सुस्ती को अपने अंदर महसूस करें, आप परमेश्वर को पूरे जोश से पुकारना शुरू करें, आप पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू करें। पवित्र आत्मा आएगा और आपकी मदद करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। आप आज से पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीवन बिताने वाले मसीही बनिए। आप पवित्र आत्मा को पुकारिए, प्रभु मेरी मदद करिए और मैं यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह के साथ को एंजॉय करना चाहता हूँ, है ना। और मैं आपको बताऊँ कि कई साल मैं इस गलत फहमी में रही कि मैं अपने आप परमेश्वर को खुश कर सकती हूँ या मैं मेरे मसीही जीवन को मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ा सकती हूँ। और इसीलिए कई बार कितने ही साल मेरे ऐसे ही चले गए और मैं एक मसीही आनंद को मैं अपने जीवन में पूरे समय महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भावनाओं के ऊपर भरोसा करके चल रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझ पर ये दया दिखाई कि मैं इस बात को जान सकी कि मसीह को जीवन देने के बाद हमारा एक मसीही का सबसे बड़ा आनंद का विषय ये होता है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके सहभागिता को और उसके कंपेनियनशिप को अपने जीवन में महसूस कर सकता है और आनंद से आगे बढ़ सकता है। एक बात और जो मैंने सीखी वो ये थी कि पवित्र आत्मा पर निर्भर करना। वचन बताता है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है और मसीही के जीवन को जीने के लिए पूरे विजय के साथ मसीही जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है। तो मैंने पवित्र आत्मा पर निर्भर करना शुरू किया। मैंने कहा मैं अगर अपने ऊपर निर्भर करूँगी, यदि मैं अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करूँगी, तो मैं कभी भी उस आनंद को महसूस नहीं कर पाऊँगी जो कि परमेश्वर मुझे देना चाहता है। और इसलिए फिर मैंने पवित्र आत्मा पर भरोसा करना शुरू किया, पवित्र आत्मा को समर्पण करा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे चलाएं आज से। और उस दिन से मेरे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और अभी भी मैं गलतियां करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, लेकिन ये आनंद मेरे साथ बना रहता है क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे वो आनंद देता है कि जो कि यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब मसीहों को मिलना चाहिए। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप कैसा भी महसूस क्यों ना कर रहे हो, अपनी भावनाओं पर भरोसा ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें और उसके अनुसार अपने मसीही जीवन को बिताएं। हालेलुया। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी हमने देखा कि ये एक प्रकार के बैकस्लाइडर्स को हमने देखा, जो अभी देखा कि जो कि भावनाओं के कारण निराशा में गिर जाते हैं या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर से दूर नहीं भी होते हैं, लेकिन उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते हमेशा जो कि परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं। एक दूसरे प्रकार के बैकस्लाइडर्स होते हैं जो कि वास्तव में परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और शारीरिक अभिलाषाओं में या सांसारिक अभिलाषाओं में गिर जाते हैं और कुछ बड़ी गलती को कर बैठते हैं और इस प्रकार से वो उस मसीही जीवन से दूर हो जाते हैं जिसमें चलने का फ़ैसला उन्होंने कभी जीवन में किया होता है। ऐसा भी हम सब मसीहों के जीवन में होता है। मेरे जीवन में भी कई बार हुआ कि
कि केवल भावनात्मक रूप से नहीं परंतु वास्तविक रूप से मैंने कुछ गलत चीज़ों को किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत थी और परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट थी। मैं जानती थी अच्छी तरह से कि ये गलत है और ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, ये पाप है, फिर भी मैंने उन बातों को किया और मैं परमेश्वर से दूर हुई। और ऐसा हम सब के जीवन में होता है मेरे प्रियो। यदि आप भी इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ है और आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आपसे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हुआ हो, बाइबल बताती है कि आओ हम वाद विवाद करें। और परमेश्वर आपसे उस बात का डिस्कशन करना चाहता है कि आपसे जो भी अपराध हुआ है, और उस बात को आप परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं और उससे डिस्कशन कर सकते हैं, आप मांग सकते हैं। और बाइबल बताती है कि इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम अपने अपराधों को मान लो तो चाहे वे कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कैसे भी वो कैसे भी पाप क्यों ना हो, यदि तुम उन्हें मान लोगे तो मैं उनको क्षमा करूँगा और उन्हें भूल जाऊँगा। तो आप याद कर सकते हैं कि दाऊद ने अपने जीवन में पाप को किया, मरियम मगदलीनी ने अपने जीवन में पाप को किया, ज़कई ने अपने जीवन में पाप को किया, पतरस ने अपने जीवन में यीशु मसीह का इनकार करके पाप को किया। यदि आप सोचते हैं कि आपने इन सब के समान पाप को किया है या इनसे भी बड़े किसी पाप को किया है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यदि उनको परमेश्वर ने माफ़ किया और वापस आने के लिए परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया, तो वो आपको भी अनुग्रह दे सकता है। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है और ज़कई का परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। जो यीशु मसीह ज़कई के जीवन में उद्धार को लाया, वही परमेश्वर आज हमारे जीवन में उद्धार को ला सकता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अपने आप को डिस्करेज ना करें। आपने अपने जीवन में कैसी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, आज आपको परमेश्वर दोबारा से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आपने अपने जीवन में कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करी हो, ये अगर आप परमेश्वर के पास आज परमेश्वर का वचन आपको फिर से ये मौका दे रहा है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आएँ, अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मांगें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में मैंने इस अपराध को किया है, लेकिन मैं आपके मार्ग से भटक गया, लेकिन मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। आप जानते हैं परमेश्वर ने सैमसन को, जबकि उसने पुकारा कि प्रभु एक मौका मुझे और दे, तो परमेश्वर ने उसको एक मौका और दिया और वापस उसको ताकत से भरा, सामर्थ से भरा और उसने एक बड़ी विजय को हासिल किया। तो हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, अपने वायदों को पूरा करता है। और यदि आपसे कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप पीछे हट गए हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सम्मुख फिर से आइए, अपने पापों को मानिए, अपनी गलतियों को मानिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे एक मौका और दीजिए। और जिस परमेश्वर ने सैमसन को एक मौका और दिया, वो आपको भी फिर से मौका देगा। हालेलुया। और प्रभु आपको सबको बड़ी आशीष दे और मसीह के साथ चलने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।